तो हमने सोल्यूट एंड सोलवेंट के बारे में पढ़ लिया। नाउ रिमूवल ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, इनसोल्यूबल्स मीन्स जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, जो पानी में नहीं घुलेंगी, उनको हम कैसे रिमूव करेंगे। द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर में बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। नीचे दिए गए तरीक़ों से हम इनको साफ़ कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकैंडेशन। देखिए हम घर पे ये प्रोसेस बहुत यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा पानी को नितार लो, नितारते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो जो मिट्टी या जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर से साफ़ पानी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। जो मिट्टी नीचे बैठती है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, और जो हम दूसरे बर्तन में ऊपर से पानी निकाल लेते हैं, नितार के निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं डिकैंटेशन। ठीक है, तो ये हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। टू सेपरेट इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। इनसोल्यूबल मीन्स जो पानी में नहीं डिज़ोल्व होती हैं, उनको अलग करने के लिए अलाउ द वाटर टू डाउन स्टैंड फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए उसे खड़ा रहने दो, मतलब उसे हिलाना नहीं है। द हैवी इम्प्योरिटीज़ विल सेटल एट द बॉटम। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाएंगी तली पे। दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ इन वाटर इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। की जो हैवी इम्प्योरिटीज़ पानी में नीचे बैठती हैं उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। द क्लीन वाटर कैन बी पोर्ड इनटू अनदर वेसल। और जो साफ़ पानी है ऊपर का, उसको अलग बर्तन में डाल सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिकैंटेशन, उसको डिकैंटेशन कहते हैं। एक्टिविटी है वही करके इन्होंने दिखा रखा है। टेक सम मडी वाटर, गंदा पानी लीजिए। अलाउ इट टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए उसे पड़ा रहने दो। यू विल सी दैट द मड सेटल डाउन एट द बॉटम। जो कीचड़ है, मड होता है कीचड़ है, वो नीचे बैठ गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। फॉर द क्लीन वाटर अबव द मड। अब क्या करना है, जो साफ़ पानी है ऊपर का उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। दिस मेथड इज कॉल्ड डिकैंटेशन, उसे डिकैंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता है छानना, ठीक है, फिल्टर पेपर की हेल्प से छान लेना। फिल्ट्रेशन इन दिस मैथड द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर। एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। फ़िल्टर पेपर होता है ऐसा, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनमें से पानी साफ़ हो जाता है। वी कैन ऑल्सो यूज़ कॉटन और ग्रेवल इन प्लेस ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की जगह हम कॉटन और पत्थरों का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, टेक ए फिल्टर पेपर। ये फ़िल्टर पेपर हमने लिया। फोल्ड इट इनटू हाफ्स टू मेक कोन लाइक शेप। इसे कोन जैसी, मतलब इस शेप में बनाना है, इसे ऐसी शेप हो जाए उसकी। फिक्स ए फ़नल ऑन स्टैंड। ये फ़नल ये होती है, इसको यहाँ स्टैंड में लगा दिए ताकि ये हिले ना। सो दैट द 3 फोल्ड आर ऑन वन साइड एंड 1 ऑन अनदर। और जो फ़िल्टर पेपर था वो इसके अंदर लगा दिया, इसके चारों तरफ आ जाता है वो। नाउ पोर द मडी वाटर। अब इसमें गंदा पानी डालना है। थ्रो द फिल्टर पेपर, यू विल फाइंड द क्लियर वाटर कम आउट थ्रो द फनल ड्रॉप बाय ड्रॉप। कि नीचे इसके हमने बर्तन रखा है, उसमें क्या है, साफ़ पानी इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगी। दिस मैथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ सोल्यूबल, वो थी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, उनको हम छान कर अलग कर सकते हैं। अब है सोल्यूबल। मान लो को हमने नमक पानी में घोल लिया, बहुत ज़्यादा घोल लिया, पानी खारा हो गया, तो हम उस नमक को उस पानी में से कैसे निकालेंगे, वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। जो घुल जाती हैं पानी में, उन इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे दूर करेंगे। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव बाय द फॉलोइंग मेथड। नीचे दिए गए तरीक़ों से कर सकते हैं ऐसा हम। फर्स्ट है इवेपोरेशन। फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन। इट इज़ ए कॉमन मेथड फॉर गेटिंग द डिजोल्व सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये एक बहुत, इवेपोरेशन क्या होता है, पानी का भाप बना के उड़ाना, ठीक है। तो ये मेथड है वो बहुत ही कॉमन मेथड है, और इसको हम अलग कर सकते हैं सोल्यूट को। ऑन हीटिंग द वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन गेट इवेपोरेटेड एंड सॉलिड आर लेफ्ट बिहाइंड। क्या करते हैं, इसमें मान लो 1 गिलास पानी लिया हमने, उसमें बहुत ज़्यादा नमक घोल दिया, तो उस नमक और पानी को अलग करने के लिए क्या करेंगे, उस पानी को हम गर्म करेंगे। गर्म करते रहेंगे तो पानी तो भाप बन के सारा उड़ जाता है ना। जब हम चाय बनाते हैं, आपने देखा होगा, भाप निकलती है, पानी गर्म करते हैं, भाप निकलती है, तो पानी उबल कर क्या होगा, वो सारा पानी उड़ जाएगा। और जब वो सारा पानी उड़ जाएगा तो पीछे बर्तन में नमक रह जाएगा जो हमने उसमें घोला था। टेक ए बीकर विद वाटर। एक बीकर लेना है जिसमें पानी डाल रखा है। पुट सम सॉल्ट इन इट, उसमें नमक डालना है। स्टीर इट विद ए ग्लास रोड, इसे हिलाना है। स्टीर होता है हिलाना। सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड, सॉल्यूशन बन जाएगा। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिल्टर करना है उस सॉल्यूशन को, छानना है। पुट द
सॉल्यूशन इन ए चाइना डिश, चाइना डिश होती है ऐसी कटोरी। हीट द सॉल्यूशन स्लोली, धीरे धीरे गर्म करना है। द वाटर इवेपोरेट, पानी है वो उड़ जाएगा। एंड द साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड एज क्रिस्टल, और पीछे टुकड़ों के रूप में नमक रह जाता है। द क्रिस्टल हैव जियोमेट्रिकल शेप, उनकी कोई ना कोई शेप होगी। थस द सोल्यूबल सोल्यूट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय इवेपोरेशन, इस तरह से ये प्रोसेस मतलब हम सोल्यूट को ले लेते हैं। द इवेपोरेशन कैन आल्सो अकर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। दिस इज़ कॉल्ड द स्लो इवेपोरेशन, उसको स्लो कहते हैं क्योंकि जब हम पानी को गर्म नहीं करते वो धीरे धीरे उड़ता है, अपने आप उड़ता है, तो वो बहुत टाइम ले लेता है। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय स्लो इवेपोरेशन, और जो समुंदर से जो नमक निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं कि समुंदर का पानी है वो बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना के छोड़ दिया जाता है, वो पानी सनलाइट से गर्म होकर उड़ता रहता है और पीछे नमक रह जाता है। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? दिस इज़ ए मेथड विच गिव अस बोथ द सोल्यूट। देखिए इसमें तो हमें एक ही चीज़ मिल रही थी, मान लो हमने पानी और नमक अलग करना था, लेकिन पानी तो हमने भाप बना के उड़ा दिया, हमें पानी तो वापस नहीं मिला ना, हमें सिर्फ नमक मिला। अब जो डिस्टिलेशन मेथड है इसमें क्या है, हमें दोनों चीज़, पानी भी और नमक भी, दोनों चीज़ें मिलेंगे। वो देखिए कैसे मिलते हैं, एक्टिविटी देखिए। टेक सम साल्ट वाटर इन ए फ्लास्क, फ्लास्क किसको बोलते हैं, इस तरह की शेप है, कांच का बर्तन है, उसमें नमक लेना है। कनेक्ट द फ्लास्क कंटेनिंग साल्ट सॉल्यूशन, मतलब नमक वाला सॉल्यूशन लेना है, पानी घुला हुआ नमक। कनेक्ट द फ्लास्क कंटेनिंग साल्ट सॉल्यूशन टू द कंडेंसर एंड अनदर एम्प्टी फ्लास्क कॉल्ड रिसीवर। ये जो बर्तन है ये क्या है, कंडेंसर है, मतलब ठंडा करने वाला। कंडेंसर का मतलब ठंडा करने वाला। और इसका ये पाइप यहाँ लगी है, इसका दूसरा सिरा जा रहा है एक और फ्लास्क में जिसको रिसीवर बोलते हैं, क्योंकि ये रिसीव करेगा कोई ना कोई चीज़ इसमें जाएगी। हीट द साल्ट सॉल्यूशन, उसको गर्म करना है। ऑन ए बर्नर, ये बर्नर है, इसको आग लगाई हमने, ये गर्म हो रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर इन द फ्लास्क चेंजेस टू वाटर वेपर, जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा क्या होगा, पानी की भाप बनना स्टार्ट हो जाएगी। इट एंटर द कंडेंसर, अब यहाँ से इसका बोतल का मुंह बंद है, ठीक है, इस फ्लास्क का मुंह बंद है, तो पानी भाप है वो बाहर तो जा नहीं सकती, तो भाप यहाँ मुंह खुला हुआ है, इस तरफ जो पाइप लगी है इधर मुंह खुला है, तो उसमें जाएगी भाप। इट एंटर द कंडेंसर विच इज़ केप्ट कूल बाय सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर अराउंड हर, और इसमें जो ये बीच वाली पाइप है इसमें तो भाप जा रही है, लेकिन जो इसके चारों तरफ बाकी की जगह बची है वहाँ पे ठंडा पानी भरा हुआ है या फिर बर्फ़ डाली हुई हो सकती है, ठीक है। ऑन एंटरिंग द कूल कंडेंसर, जब भाप यहाँ से यहाँ जाएगी, कंडेंसर में जाएगी, द हॉट स्टीम चेंजेस इनटू वाटर अगेन। आपको पता होगा हमने अगर चाय ढककर बनाई है तो उस पर अगर कोई प्लेट लगाई है तो उस प्लेट पे पानी वो भाप लगती है और वो पानी में बदल जाता है, पानी की बूंदों में बन जाता है ना, क्योंकि भाप ठंडी होकर फिर से पानी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ भी वो भाप जा रही है और इसके चारों तरफ ठंडा पानी है, तो मतलब इस जगह में वो भाप है वो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होते ही वो क्या बनाएगी, पानी बनाएगी। तो यहाँ से इसमें पानी इकट्ठा होता रहेगा, तो हमें पानी भी मिल गया, और जब यहाँ से सारा पानी उड़ के इधर आ जाएगा तो यहाँ नमक भी रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस प्योर वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, इसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। इट इज़ टोटली फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स, इसमें कीटाणु भी नहीं होते, इम्प्योरिटीज़ भी नहीं होती। इट इज़ मेनली यूज्ड इन साइंस एक्सपेरिमेंट, साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और कार की बैटरी में यूज़ किया जाता है। प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को कैसे साफ़ करते हैं। द वाटर में कंटेन जर्म्स, जर्म्स हो सकते हैं, दैट कैन कोज डिसीज़, जिससे बीमारियाँ हो सकती है। इट कैन सेपरेट डिसीज़, कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती है, कोलरा, कोलरा होता है हैजा, जॉन्डिस, जॉन्डिस होता है पीलिया, टाइफॉइड, डायरिया, उल्टी दस्त लगना। वी कैन प्योरीफाई वाटर एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय द फॉलोइंग मेथड, नीचे दिए गए तरीकों से हम पानी को साफ कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट वे टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज़ बॉइलिंग, पानी को उबालकर, हम सबसे आसान तरीका है पानी को उबालकर साफ़ करना। जब बॉइलिंग में क्या होता है, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और उस टेम्परेचर पे सारे जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। द बॉइल्ड वाटर शुड बी स्ट्रेन थ्रू क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, उसको हम फिर साफ़ कर सकते हैं और उसको फिर साफ़ बर्तन में स्टोर किया जा सकता है। यूज़ ए वाटर फ़िल्टर, वाटर फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं हम घर में, ठीक है।
वाटर शुड बी ट्रीटेड विद सर्टेन केमिकल डाल के पानी को साफ़ किया जा सकता है, जैसे लाल दवाई, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये साफ़ दवाई होती है, क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती हैं। मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी के लिए पानी को सही बनाते हैं। दिस डेज क्लोरीन टैबलेट आर इजीली अवेलेबल, क्लोरीन की जो टैबलेट है वो आसानी से मिल जाती है। एडिंग क्लोरीन इन वाटर हेल्प इन किलिंग जर्म्स, इससे कीटाणु मर जाते हैं। वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड सेफ वाटर। डेफिनेशन है ये सेफ वाटर कौन सा होता है, जिसमें ना ही तो जर्म्स होते हैं और ना ही कोई इम्प्योरिटीज़ होती है। These days a variety of water filter and water purifier are available। हम घर में आर ओ लगाते हैं, वो क्या है, पानी को साफ़ करने वाला ही है, वाटर प्योरीफायर है। इन सिटीज़ टैप वाटर इज सप्लाइड इन आवर होम, शहरों में क्या होता है, टैप वाटर आता है। इट हैज़ ऑलरेडी बीन फिल्टर्ड, वैसे तो वो फिल्टर्ड होके आता है और केमिकल से ट्रीट होके हमारे घर पर पहुंचता है। वहाँ पे इस तरह से पानी यूज़ किया जाता है। पानी आ रहा है, यहाँ सेडिमेंटेशन मतलब जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई, फिर क्या किया है, फिल्ट्रेशन किया है। फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ पे पत्थर वगैरह डाल के जो नेचुरल फिल्ट्रेशन होता है वहाँ से होता है, यहाँ से फिर मिट्टी अलग हो गई। फिर इसमें क्लोरीनेशन है, क्लोरीन की टेबलेट डाल के सारे कीटाणु वगैरह मारे जाते हैं, फिर स्टोर किया जाता है और फिर पाइप से ये हमारे घरों तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ ही हमारा साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। आपको ये की टर्म्स लर्न करनी है अच्छे से।